गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, तो एक बार इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीस इंटीजर्स? थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अगर हम लोग तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, वो अगर उनका सम कितना है 51 है, तो व्हाट आर द इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या है ये हमने बताना है। तो मान इंटीजर्स हमें पता है कि ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरोस आर इंटीजर्स। तो हमने यहाँ क्या बताना है, तीन इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम कितना आए 51 आए, और क्या होने चाहिए वो कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब कंसेक्यूटिव मतलब तो लगातार, ठीक है। लगातार का मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। जैसे अगर 1 आया, 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद कितना आता है 3 आया, तो क्या हुई कंसेक्यूटिव हो गई, लगातार आ रहे हैं तो वही कंसेक्यूटिव है। अब इनका सम कितना होना चाहिए है 51 कितना कहते हैं सम होगा। तो अब अगर मैं 1 + 2 + 3 करूं तो तब तो 51 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं रैंडमली चेक करना चाहूं तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। अगर मैं 4 5 6 करूं तब भी नहीं है, तो आप ऐसे चेक करते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, अगर एक नंबर हमारा x है, जो सबसे पहला नंबर है वो हमारा क्या है x है, दैट द फर्स्ट नंबर इज bx, लेट द नंबर बी x। अगर जो पहला नंबर है वो क्या है x है, तो द सेकंड नंबर भी सेकंड नंबर क्या होगा, देखो एक था, एक के बाद कितना आएगा 2, 1 के बाद 2, तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच में 1। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x + 1, कि जो भी नंबर उसमें एक जोड़ दो तो कितना आ जाता है दूसरा नंबर आ जाता है, और दूसरे नंबर में एक और जोड़ दो तो कितना आ जाता है तीसरा नंबर आ जाता है। द थर्ड नंबर भी x + 1 + 1, इसका मतलब x + 2, की 1 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा x + 2। तो कभी भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर x + 1 होगा, तीसरा नंबर x + 2 होगा। कैसे होगा ये आपको समझ में आएगा। पहला नंबर हमने x कंसीडर किया है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा उसमें 1 प्लस करने के बाद मिलेगा, तीसरा नंबर का मिलेगा पहले नंबर में 2 प्लस करने के बाद मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, जैसे 8 है फिर 9 है फिर 10 है, देखो पहला नंबर है मैंने इसको x कंसीडर कर लिया, तो दूसरा नंबर का मिलेगा x में जब 1 जोड़ूंगा तो 8 में 1 जोड़ूंगा कितना है 9, और तीसरा नंबर का मिलेगा मेरे को जब x + 2 करूंगा, अगर x में 2 जोड़ूंगा तब कितना मिलेगा 10 मिलेगा मेरे पास। क्लियर हो गया यहां तक का। तो ये हमारे पास नंबर हो गए, फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी x + 1, और थर्ड नंबर भी x + 1 + 1 = x + 2। ये हो गया। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों का सम कितना है 51 है। x पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x + 1 और तीसरा नंबर x + 2। इन तीनों को अगर एक साथ सम कर दें तो कितना आना चाहिए 51 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + x, इस ब्रैकेट ओपन किया, x + 1 + x + 2। अब जो लाइक टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे, लाइक टर्म इन द सेंस x + x x, तो इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं x + x + x + 1 + 2 = 51। तो ये कितना बन गया 3x + 3 = 51, ये बन गया। अब इसको यहाँ 3x है, हमें पता है जो प्लस अगर वहां जाके क्या बन जाता है -51 - 3, तो 3x = कितना हो जाएगा 51 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो गया। x = कितना हो जाएगा 48/3, 3 1 3, 3 6 80, तो कितना आ गया x की वैल्यू 18 आ गई। तो हमारा पहला नंबर कितना है, पहला नंबर हमारा 16 है, पहला हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, तो पहला नंबर हमारा x से 16 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x + 2, 16 + 1 = 17, और थर्ड नंबर इज x + 2 = 16 + 2 = 18। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा 51
1 आएगा, तो 16 और ये देखो 33 और 18 हमारे पास 51, इनके मेरे पास समझिए कितना आ गया 51, तो इसका मतलब जो हमारी आंसर आया है वो सही है, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे निकालते हैं, लगातार इंटीजर्स उन्हें कैसे निकालते हैं। अगर एक x प्लस निकलेगा तो दूसरा x प्लस 1 आएगा, तीसरा x प्लस 2 आएगा। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया था कि अगर हम किसी को x कंसीडर करते हैं तो दूसरा क्या होता है। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हटके इसमें मल्टीपल्स बोल दिया है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। वहाँ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स था, यहाँ आपको मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स पहले हमें पता होना चाहिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स मतलब जिसकी टेबल पे है, हमें कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 की टेबल्स में जो जो आते हैं वो समझ के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। जैसे 8 का कितना आता है 16 के बाद कितना 24 के बाद कितना आता है 32 के बाद कितना आता है 40 के बाद कितना आता है 48। ये क्या हो गया, इसके कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। अब आगे को आते रहेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा 56 सो आते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बात है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम, किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, अगर मान लो ये 3 है कंसेक्यूटिव, मैंने इनको कंसेक्यूटिव बोला, क्या बोला कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब लगातार आ रहे हैं। अब आपने पढ़ा था कंसेक्यूटिव, आप बोलोगे 16 के बाद तो 17 आता है, ठीक है 16 के बाद 17 आता है, बट वो क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स की फॉर्म में आता है। मल्टीपल्स की फॉर्म में मतलब 16 के बाद 24 ही आता है 8 की टेबल में, उससे पहले कुछ नहीं आता है। एक्चुअली 24 के बाद 32 ही आता है 8 की टेबल में, उससे पहले कुछ नहीं आता है। हाँ अगर मैं बोलता 16, 24 और 40 तो ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। 16, 24 और 88 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में 32 भी आता है, तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब जो लगातार है। अगर मैं 2 की टेबल पढ़ूं तो 2, 4, 6, 8 तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, लगातार आ रहे हैं। अगर मैं इनमें से 2 गायब कर दूं 2 के बाद सीधे 8 2 तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में समझ में आ गया होगा। मल्टीपल्स मतलब टेबल्स में आ रहे हैं और इंटीजर्स मतलब जो लगातार आ रहे हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 बोल रहे हैं तो ये सारे कंसेक्यूटिव से लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। अगर 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का अगर हम लोग सम करते हैं तो वो बोल रहा है वो कितना होना चाहिए 888। अगर मैं फर्स्ट इसका मल्टीपल्स, अब मेरे को नहीं पता है कि कौन सा टेबल से उठाएगा, जैसे 8 16 24 32 बहुत सारे नंबर ऐसा आते रहेंगे। अब इसमें कहां पे से 3 उठाएगा और उनको जोड़ करके उसमें 88 निकाल दे, मेरे को नहीं पता। अगर मैं जोड़ूं 16 + 24 + 32, अब इनका सम तो 888 नहीं हो सकता, ये मेरे को पता है, तो अब मैं नहीं ले सकता है। तो मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा कि पहला जो मल्टीपल्स है वो क्या है x लिया मैंने, ठीक है। अब कहीं से भी लिया, इसके बीच से मेरे को नहीं पता कहां से लिया, लेकिन लिया 8 का ही मल्टीपल्स है, ठीक है। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि पहला जो मल्टीपल्स है वो क्या है x है। तो मैं लूंगा लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 बी x। तो पहला मल्टीपल्स होगा वो क्या होगा x होगा, ठीक है, पहला x हो गया। तो दूसरा क्या होगा द सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8b कितना होगा, अगर 8 है, मान लो 8 है तो दूसरा कितना 60। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 8 का। अगर मैं 8 में 8 प्लस करता हूं तो क्या आएगा 16। तो कितना प्लस किया मैंने x में 8 प्लस कर देंगे, मैंने तो पहला x माना है तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। तो दूसरा मल्टीपल्स कितना हो जाएगा x + 8। ऐसे ही अगर मैं तीसरी की बात करूं द थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8b x प्लस, अब कितना पहला वाला x कंसीडर किया, दूसरा x + 8 हो गया। तो तीसरा कितना होगा, अगर मानो मैंने यहां से स्टार्ट करा 16 24 32, अगर मैंने ये लिया होगा पहले एक मैंने मान लो x 16 को x लिया है, तभी मैंने x में 8 प्लस किया तब 24 आया। तो पहला x था, दूसरा कितना हो गया x + 8 तभी 24 आया। तीसरा आने के लिए करना पड़ेगा मेरे को x में कितना ऐड करना पड़ेगा 16, क्योंकि 60 में 16 ऐड करके कितना आता है 32। या फिर क्या करता मैं इसमें +8 कर देता, +8 करता तब भी कितना आता x + 16, ठीक है। तो पहला x लिया, दूसरा x + 18 लिया, तीसरा 8 लिया, तीसरा कितना लिया x + 16। अगर यहां तक का समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो पहला कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या वो x माना, दूसरे को x + 8 किया। x + 8 क्यों किया समझ में आ गया होगा,
कि 8 के बाद अगर मैं 16 लेता हूं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 का है, ठीक है। तब मैंने x + 8 किया। अब अगर तीसरा 24 लेता हूं तो इनके बीच में कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को, यहां पे वो 16 ऐड करूंगा, 16 + 8 करूंगा, तभी जाके कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों मल्टीपल्स का ऐड कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि x + x + 8 + x + 16 कितना आ रहा है, 888 आ रहा है, ठीक है। पहला अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 888 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, x + x + 8 + x + 16 = 888। अब अगर मैं तो लाइक का उनके एक साथ कर दूंगा, x + x + x + 8 + 16 = 888। मैं ये बेसिक तरीके से बता रहा हूं, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हो। x + x 1x 2x 3x, तो कितना हो गया 3x डायरेक्ट। तो इस जाली लाइन का जगह पे सीधे 3x करते, 8 + 24 कर 8 + 16 करते सीधे 24 लिख सकते थे, ठीक है, 888। तो 3x = हो जाएगा 888 - 24, तो कितना हो जाएगा, 3x = हो जाएगा 468 864। तो इसको x = हो जाएगा 864/3, 3 2 6, 2 बचा 26, 3 का 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 बच गया, 2 बच गया, तो 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 288। अगर हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x = आ गया 288। अगर x 288 है, पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा x + 8, तो 288 + 8 = 296 296 हो जाएगा। और लास्ट अगर ये हो जाएगा तो कितना होगा, x + 16 था तीसरा, तो ये कितना हो जाएगा 288 + 16, तो कितना हो जाएगा 304, ठीक है। तो पहला नंबर 2, अगर इन तीनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 888 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 288 296 304, इनको 8 आ गया, कैरी 1 है, 9 और 10 8 आ गया, कैरी 1 है, फिर से ये 8 कैरी 1 हो गया, ठीक है, 5 6 7 और 8, तो 888 आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा और क्वेश्चन नंबर 7 देखा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कल को करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। बस हमने इसमें सिंपल पहले हमने इसकी इक्वेशन तक का बनाना होता है, बाकी सॉल्व करना हमें आता है, तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन।